नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 21वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 21वें और एक बेहतरीन और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद गुजरात की टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बेहतरीन बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के कंधों पर गुजरात की टीम को इस महामुकाबले में एक बढ़िया और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी और फिर इन दोनों ने अपने पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया था। लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में हैदराबाद के सबसे बेहतरीन और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शुभमन गिल को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। साई सुदर्शन ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए गुजरात की पारी को संभाल लिया। लेकिन दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे हैदराबाद के गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों के ज़्यादा देर तक सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे और फिर पारी का छठा ओवर डालने आए टी नटराजन ने भी यही किया और बल्लेबाज साई सुदर्शन को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि साई सुदर्शन 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 बड़े झटकों के चलते अब गुजरात की टीम दबाव में चली गई थी। अब मैदान पर गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी करने मैदान में आना पड़ा, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी मैथ्यू वेड उनका साथ ज़्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 8वां ओवर डालने आए उमरान मलिक ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैथ्यू वेड 19 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू वेड के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की गेंदबाजी गुजरात की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर को बल्लेबाजी करने मैदान में भेजा गया। डेविड मिलर ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर गुजरात की इस जगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मार्को जेनिसन ने डेविड मिलर को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड मिलर 15 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर जैसे बड़े खिलाड़ी को खो देने के बाद अब दबाव पूरी तरह गुजरात की टीम के ऊपर था। लेकिन गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या अभी भी मैदान में टिके हुए थे। डेविड मिलर के आउट हो जाने के बाद अब मैदान में अभिनव मनोहर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अभिनव मनोहर और हार्दिक पांड्या ने गुजरात की लड़खड़ाई पारी को संभाल लिया और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी बनाई। दोस्तों इस साझेदारी में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या जो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहले तो दबाव में फंसी गुजरात की पारी को संभाला और फिर अंत के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 150 का आंकड़ा पार करवाया। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन आखिरी के कुछ ओवरों में हैदराबाद के तेज गेंदबाजों ने अपनी टीम के इस मुकाबले में फिर से वापसी कराई। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने इस बेहतरीन अर्धशतकीय पारी की बदौलत गुजरात की टीम को 162 रनों के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। उसके बाद गुजरात से मिले 163 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में हैदराबाद की टीम को एक बढ़िया और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने हैदराबाद की इन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और मैदान में आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी ने शुरुआत धीमी करी, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। दोस्तों खास करके अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी केन विलियमसन भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे।
अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 64 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी बनाई। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए राशिद खान ने अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद की टीम को दिक्कत में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, पारी का ये 9वां ओवर डालने आए राशिद खान ने अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा 32 गेंदों में 42 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। गजब की ओपनिंग साझेदारी के बाद हैदराबाद की टीम ने अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज को खो दिया था। लेकिन अभी भी हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन मैदान पर सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने भी उनका साथ बाखूबी निभाया और फिर केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी ने हैदराबाद की रन गति को भी तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए राहुल तेवतिया की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने बेहतरीन छक्का लगाया। लेकिन छक्का लगाते वक्त राहुल त्रिपाठी चोटिल हो गए और जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन हैदराबाद के कप्तान अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब यहां से केन विलियमसन गुजरात के गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच केन विलियमसन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। केन विलियमसन की इस बेहतरीन पारी की वजह से अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में जा फंसा था, जहां पर हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आया और पारी का 17वां ओवर डालने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके विरोधी टीम के कप्तान केन विलियमसन को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। केन विलियमसन 46 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। केन विलियमसन के आउट हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं गुजरात की टीम इस मुकाबले में वापसी करती दिखाई दे रही थी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस 17वें ओवर में केवल 6 रन दिए, जिसके चलते अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन की इस ओवर में निकोलस पूरन ने बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस 18वें ओवर में 15 रन निकाल ली। अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर अंत में निकोलस पूरन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद ने इस मुकाबले में 8 विकेट रहते जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में भले ही केन विलियमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों में ही गुजरात की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था, लेकिन अंत में निकोलस पूरन की इस विस्फोटक पारी ने हैदराबाद की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।